इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं चाहती हूँ जहाँ जितने लोग बैठे हैं प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम अप ऑन टू वन कंक्लूजन जिसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं। हम सब जानते हैं जंगल का राजा कौन होता है? सही बोला, जोर से बोलिए। जंगल का राजा कौन होता है? वंडरफुल, शेर होता है। जंगल का सबसे तेज भागने वाला प्राणी कौन होता है? चीता। वंडरफुल। सबसे बलशाली? बिल्कुल, हाथी। और सबसे तेज? लोमड़ी। यस। फिर भी जब शेर ना सबसे ज्यादा बलशाली है, न सबसे ज्यादा तेज है और न सबसे ज्यादा तेज भाग सकता है, तो शेर जंगल का राजा क्यों हुआ? ओनली एंड ओनली वन क्वालिटी, बिकॉज ही हैज अ लीडरशिप स्किल। जब आप अपने सारे संघर्षों को समेटकर ये समझ लेते हैं कि मुझे किस तरीके से लीड करना है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, जहां पर मेरे चैलेंजेस भी बहुत खूबसूरती से, आज हम सब लोग बैठ के यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द सक्सेस स्टोरी। आई डोंट थिंक सो आई हैव रीच्ड अप एनीवेयर, बट आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू सिट ऑन दिस पैनल वेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। तो ये जो जर्नी है उदय, ये शेर बनने की जर्नी है, मुंबई जाने की। और आपसे पूछने वाले था कि क्या आप शेर बनना चाह रही हैं या चीता बनना चाह रही हैं? I will be a शेरनी again. I'm going to be a success. ओके, मधुरिमा, मैं आप पे आता हूँ। आपकी जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई? एक्टिंग का शौक कब शुरू हुआ? उत्तराखंड से आपने मुंबई जाने का फैसला कब किया? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जो मैं भी चित्राशी की तरह स्पोर्ट्स में ही थी। आई वॉज अ स्टेट लेवल प्लेयर और मैं क्रिकेट के लिए खेलने जा ही रही थी, लेकिन उस वक्त लड़कियों के लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी खेल में। तो कहीं ना कहीं मेरे एक अंकल ने मिस्टर एंड मिस उत्तरांचल हो रहा था यहाँ पे पैजेंट, उसमें मेरा नाम लिख दिया था, मुझे पता ही नहीं था। मैं बस बैठी हूँ, हम लोग पूरी टीम बैठी है क्रिकेट में जाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए फॉर स्टेट लेवल, और सडनली मुझे कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है फॉर मिस्टर एंड मिस उत्तरांचल, आपको आना होगा, कल से शुरुआत है प्रैक्टिस। अब मैं मम्मी को पूछूं, मम्मी मैं क्या करूं? आई वॉज स्टक, आई वॉज लाइक अब मैं ट्रेन से उतरूं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मम्मी ने कहा दिस इज योर डिसीजन कम्प्लीटली, मर्जी है। सो मैंने कहा आई वॉन्ट, मैंने कहीं ना कहीं कीड़ा था दैट आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एक्टिंग। तो मैं चलती हुई ट्रेन से लिटरली मैंने अपने बैग फेंका है, उतरी हूँ और नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर दिस पैजेंट एंड आई वन दिस कॉन्टेस्ट। सो दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट। और फिर वहाँ से मुझे था कि मुझे बॉम्बे जाना है, आई वॉन्ट टू ट्राई माई लक, देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा। आई आस्क्ड माई पेरेंट्स, पहले थोड़ा पापा स्केप्टिकल थे, देन ही अग्रीड, देन आई वेंट टू मुंबई। दे सेड कि पहले कोर्स करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता, यू कांट जस्ट गो। तो मैं कोर्स किया एंड दैट्स हाउ द एक्टिंग बग केम टू मी। सेम क्वेश्चन सुकीर्ति आपसे, और जैसे मैंने पूछा था आरुषि से कि नेता नहीं अभिनेता, तो आपसे भी पूछेंगे वकील नहीं अभिनेता, ये फैसला कब किया, कैसे किया? ये फैसला मैंने एक्चुअली व्हेन आई वाज 12 और 13, तो आई हैड डिसाइडेड दैट मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। फॉर श्योर आई वाज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। माय फादर हैज been in the judiciary for as long as I can remember, and मुझे बहुत clearly याद है, it was snowing, it was 1st of January, I was only 13 years of age, और मैंने अपने पापा को बोला I want to go to Bombay and I want to become an actress, and he laughed at me. And then thanks to my dad who probably understood that I had it in me, उन्होंने मुझे भेजा, I went to Sophia's College to study, but he was very strict, तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं तुम्हें first ही आना पड़ेगा and everything. It was always in my heart to become an actress, but I think पहाड़ी लोग ना बहुत simple होते हैं, that simplicity we just kind of carry, so I didn't have that thing. I used to feel scared that oh my god what will happen in an audition, or I didn't understand it. But I think will एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, because the first time when I actually bagged the show, I was sitting in a cafe and the creative head of the show saw me and said, I think you can do the show. And that is how my journey started. So it was literally a mental journey for me. And I have to really thank my father and my parents जिन्होंने मुझ में believe किया, and I really wanted to become an actress. So आज फादर्स डे है, तो एक सवाल फादर्स डे पे तो बनता ही है। इससे पहले कि हम और बातें करें इनके संग उत्तराखंड के बारे में और इनके करियर के बारे में, आप जरा
आप फादर्स डे पे क्या कहना चाहेंगे अपने फादर को, जरा आपके फादर के बारे में कुछ बता दें हमें। My father has been Deputy Advocate General for 8 years of Uttarakhand. I'm wearing black because he's a lawyer, and I think that his name is also Bhairav. And today is Father's Day, so it's like a, thank you gift for him. And I would really like to thank him because उन्होंने सच में हमारे घर में मैंने कभी भी गर्ल बॉय का डिवीजन नहीं देखा. I had an elder sister, a younger brother, but he still sent me. And आज भी वो नहीं है. So wherever I am today, I think my parents have took on that struggle to pave a path for me. मेरे लिए path उन्होंने बनाया. So thank you so much, Dad and Mom, of course. सेम हियर आई थिंक मेरे फादर जो है मुझे हमेशा से मेरा छोटा भाई भी है, कभी हमें डिफरेंस नहीं रखा कि नहीं लड़की है ये नहीं कर सकती, लड़का ये कर सकता है, हमेशा हमको इक्वली ही ट्रीट किया है. डेफिनेटली एक्टिंग में क्योंकि पापा हैं तो थोड़ा डरेंगे ही, तो वो थोड़ा सा घबराहट था कि एक्टिंग में जा रही है बेटी अकेली, वहाँ क्या करेगी क्या नहीं करेगी. बट देन स्टिल माय पेरेंट्स, उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ आज, जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ. उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे. एक बार उन्होंने साथ दे दिया, पहले साथ नहीं दे रहे थे लेकिन साथ दिया तो पूरा एकदम नॉन स्टॉप दे वर throughout with me in this journey. So happy Father's Day, Papa. I love you so much, and you are my real hero. Yes. So. एब्सोल्युटली. मुझे लगता है पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी पाना बहुत मुश्किल होता है. एंड वी ऑल आर 3 सिस्टर्स. सभी लोगों ने अपना अपना करियर चुना. मेरी बहन जो है वो आर्मी में डॉक्टर है, सबसे छोटी लॉयर है. तो हम सभी लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड को चुना, और इसके लिए आई वुड रियली थैंक टू माय फादर बिकॉज उन्होंने हमें कभी लिमिट नहीं किया एज अ गर्ल. और बिकॉज हम लोग तो पैदा भी पौड़ी में हुए, मेरी एजुकेशन पौड़ी में हुई, तो उन्होंने कभी हमें लिमिट नहीं किया. तो इसके लिए आई रियली थैंकफुल टू हिम, एंड ही रियली पुश्ड अस सेइंग इट. जब वो सीएम भी थे कि सीएम मैं हूँ तुम नहीं हो, और हमें कोई फैसिलिटी घर में प्रोवाइड नहीं कराई गई. स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं, उन्होंने बचपन से हमें देखा है. तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम फॉर गिविंग अस सच काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट. चित्राशी, मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आज मेरे पिताश्री यहाँ बैठे हैं. आप खड़े हो जाइए, जरा एक बार खड़े हो जाइए. तालियां आपके लिए. और इसको हमें भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि फादर्स डे पे इत्तेफाक से हमने कार्यक्रम आज रखा. तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि देखिए हमारे घर पे हम लोग, जो मेरी पूरी फैमिली है, हम लोग बहुत ही सीधे साधे, मतलब इन रियल सेंस में कह सकती हूँ कि मेरे पिताजी जो है, मैं बहुत पहाड़ियों से मिली हूँ, बहुत उनके साथ उठना बैठना रहा है, पर मेरी जो नॉलेज है और मेरी जो समझ है अपने कल्चर को लेके, उत्तराखंड के कल्चर को लेके, अपने गांव के बारे में, वो सारी मेरे पिताश्री से आती है. क्योंकि मेरे पिताश्री, जो मैं हमेशा बॉम्बे में सबको बोलती हूँ कि असली पहाड़ी और पक्के पहाड़ी, वो मेरे पिताश्री हैं. क्योंकि और जितने भी मेरे दोस्त इनसे मिले हैं बॉम्बे से, बहुत मेरे दोस्त आते हैं, मिलते हैं, कि बोलते हैं यार तेरे पिताजी ना यार सही है, मस्त है, मतलब पहाड़ी हैं. और उनका वो जो एटीट्यूड है, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. क्योंकि जब मेरी शुरुआत हुई थी, जब मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था स्पोर्ट्स में, तो हमारी जो प्रैक्टिस है, हम रायपुर में रहते हैं और हमारी प्रैक्टिस ये एमकेपी स्कूल है, यहाँ होती थी. और मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में थी, और मेरे पिताजी ने उस वक्त कहा था, मैंने बोला पापा मुझे प्रैक्टिस में बुलाया है तो मैं अकेले कैसे जाऊँगी इतना दूर. आज के ज़माने में बहुत कम लगता है वो डिस्टेंस, और पहले बहुत लगता था. तो मेरे पापा ने कहा कि जब मैं 13 साल का था तो मैंने खुद दिल्ली की सड़क में, मैंने खुद गांव से आया था और खुद क्रॉस करी थी, तो तुम भी जा सकती हो. सो आई थिंक दैट वन थिंग दैट ही डिड अर्ली ऑन, कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो. ही गेव मी अ स्पेस टू ग्रो. ही सपोर्टेड मी इनफ for me to actually grow. He also gave me enough space कि यार तुम्हारे पास ये जगह है, तुम यहाँ पे जाओ, तुम अपना खुद कॉन्फिडेंस से जो करना चाहती हो कर सकती हो. और बॉम्बे में रहती हूँ तो उनका एक ही डायलॉग रहता है कि बेटा जब ओखली में सर दे दिया है तो मुझसे से क्या घबराना. अब गए हो बॉम्बे में, कुछ ना कुछ कर ही आओगे. तो ऐसी छोटी छोटी जो नुस्खे हैं, उनकी जो एक लाइफ, एक वे ऑफ लाइफ है, आई थिंक वो मेरे पे काफ़ी मतलब उनका प्रभाव है. और मुझे वो बॉम्बे में रहने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि मैं मेंटली काफ़ी सॉर्टेड रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में. क्योंकि एज पहाड़ी कहते हैं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, खाओ पियो खुश रहो. जी चलिए, आखिरी सवाल आप चारों से 2 सवाल मैं पूछूंगा, एक ही जवाब में आप दे सकते हैं कि अब तक आपका सबसे खास
प्रोजेक्ट क्या रहा है और क्यों इंडस्ट्री में, जरा बताएं. आई नो इट्स टफ टू जस्ट सिंगल आउट वन म्यूजिक वीडियो, वन शो और वन फिल्म और टीवी शो, तो बट जरूर बताएं और क्यों. और जाते जाते आप उत्तराखंड के वो नौजवान लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो भविष्य में चित्राशी, आरुषि, मधुरिमा और सुकीर्ति बनना चाहेंगी. चित्राशी, आपसे शुरू कर. क्योंकि आज मुझे थोड़ा मौका मिला है तो मैं दो चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगी. मुझे लगता है क्योंकि मैं बॉम्बे जाके इतना सब कुछ कर पाई क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली का सपोर्ट था. मेरे पास मैंने स्पोर्ट्स खेला तो मुझे उस टाइम पे मेरे स्कूल का सपोर्ट था. गवर्नमेंट का उस वक्त थोड़ा स्पोर्ट्स में सपोर्ट था. तो मेरे पास जो सपोर्ट था उससे मुझे बहुत मदद मिलती है बॉम्बे में. मुझे सिर्फ इतना रहता है कि आई थिंक उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा, हमारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और चाइल्ड एजुकेशन में थोड़ा हमें और काम करना चाहिए. क्योंकि मुझे एक महिला है जो बहुत पसंद है, बसंती बहन जी. आई थिंक सभी जानते हैं उनकी स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है. क्योंकि हम सभी जानते हैं उनके बारे में. वो 12 साल की थी जब उनकी शादी हुई और जब अनफॉर्चुनेटली जब उनके पति का देहांत हुआ तो वो वापस अपनी माता पिता के वहाँ आई. उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी. अब वो महिला जो हैं वो पिथौरागढ़ से आती हैं और आज का टाइम ऐसा है कि वो इतनी सक्रिय हुई, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया है, एनवायरनमेंट के लिए इतना सब कुछ किया है कि वो आज ऐसे उस पे हैं कि उनको प्रेसिडेंट से नारी शक्ति का अवार्ड मिलता है. तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि गाँव की महिला अगर उनको बेसिक एजुकेशन मिल जाए तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं. और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं. तालियां इस खास संदेश के लिए. जी. क्योंकि मुझे जेन्युइनली फील होता है कि हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है. हमें आप बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए, हम आगे अपने आप कर लेंगे. हम दूसरों को भी सपोर्ट कर लेंगे, अपने एनवायरनमेंट को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने कल्चर को भी आगे बढ़ाएंगे. वो कहते हैं ना कि अगर बॉल आपके हाथ में है तो हर बार गोल पे जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है. कभी राइट जाएगी, कभी लेफ्ट जाएगी, पर कुछ टीममेट होंगे जो आपको सही पास देंगे और आप सीधा गोल मारोगे. उसी के लिए हमें सपोर्ट चाहिए होता है. और ये एक इशारा है कि शायद आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट चक दे इंडिया है. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई. वो क्लोज हमेशा रहेगा क्योंकि वो पहला प्रोजेक्ट था और आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है. आज भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है. उसके बाद मैंने बहुत काम किया है, परंतु आई थिंक चक दे कुछ ऐसी फिल्म है जो बनती हैं जिसमें वो लोगों के दिलों को छू जाती है. सो आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट to be a part of a film like Chak De India. Arushi. I think I will not prefer to talk what I have achieved so far. उसके लिए Google है, सब कर सकते हैं. But certainly आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो कुछ मुद्दों की बात ज़रूर होनी चाहिए. And I feel हम सभी लोगों ने बचपन से सुना है कि behind every successful man there is a woman. तो जब ये औरत एक सक्सेसफुल मैन के पीछे, एक बिजनेस के पीछे, एक सोसाइटी के पीछे, नाउ एक नेशन के पीछे भी हो सकती है, तो क्या जरूरत पड़ती है कि आज हम लोग बैठकर, इवन दो फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो वी टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. ये ओवररेटेड कई लोगों के लिए ये एक सब्जेक्ट हो गया कि वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं. इसी का सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी कि जब मैं इंडस्ट्री में गई, I started as an actor and producer, which became the toughest job of my life. Because एक तरफ आप गिवर टेबल पे होते हैं और एक तरफ यू आर ऑन द आस्कर. तो ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए. मेरा एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है तारिणी, जिसको 2015 में हम लोग परमिशन लेकर आए थे और आदरणीय मोदी जी ने एक मेक इन इंडिया की छोटी सी बोट में 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स एक पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर करके आती हैं. उस पर मैं एक पिक्चर बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए हम लोगों ने परमिशन ली. प्रसून जोशी जी ने 2 साल तक हमारे साथ लगकर मेहनत करी. एंड इट्स वेरी अम्यूजिंग एंड इट्स एट अ पॉइंट इट्स वेरी डिस्गस्टिंग ऑल्सो कि जब हम बड़े स्टूडियोज के पास में उस पिक्चर को लेकर बैठे कि हम ऐसी पिक्चर बना रहे हैं, तो मुझसे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने बोला, मैं नाम नहीं शेयर करना चाहूंगी, इसमें हीरो कौन है? फॉर मी दिस 6 वुमेन नेवल ऑफिसर and their intention to go around the world, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि औरतों पर कभी किसी ने इतना भरोसा नहीं किया, नेवी में भी नहीं किया. वो 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स जाकर करके आ सकती थी. इसमें भी मेरी इंडस्ट्री को ये जानना था कि इसमें हीरो कौन है.
आज भी किसी भी पिक्चर को, इफ वी ऑल आर सिटिंग हियर, वी ऑल हैव सीन इट, एक थिएटर की ओपनिंग तभी अच्छी होगी जब उसमें एक अच्छा मेल एक्टर होगा. Why we are still seeing as only a eye candy? So the problem lies कि people only see women as a सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी में ही नारी है और नारी में ही सारी है. Why we can't be anything different than just being wrapped in a sari? जी, नहीं, बहुत अहम आपने बात तो उठाई है और चीज़ें बदल रही हैं, मगर बहुत स्कोप है, जैसे आरुषि ने भी कहा. अब we've seen recently Vidya Balan, Alia Bhatt, lot of women centric films, Priyanka Chopra also making, Absolutely. but अभी भी बहुत स्कोप है, जैसे So आपने there is कहा. a education का, as she Yeah. said it, is a gender pay बिल्कुल. parity तभी- also, which has to be Yeah. tackled, and I So think it's- industry के लिए बहुत अच्छा है बहुत कि बड़ा इन्होंने point है, अपने which क्लोजिंग should be कमेंट में tackled. इश्यूज भी उठाए हैं. एजुकेशन का चित्राशी ने उठाया, आरुषि ने जेंडर पे पैरिटी का इशू उठाया. मधुरिमा, मैं आपसे अब पूछना चाहूंगा अबाउट योर फाइनल मैसेज ऑफ कोर्स टू द यंग गर्ल्स वाचिंग यू टुडे, और आपका सबसे खास प्रोजेक्ट अब तक क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है. मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे, स्पेशली माई मॉम, मदर. माई डैड वॉज वर्किंग, ही वॉज इन टाटा स्टील, तो उनको टाइम नहीं मिलता था. तो मम्मी हमेशा साथ रही है. माँ बाप दोनों का काम किया है. बट आप जो भी फील्ड में आप जा रहे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं. तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ बच्चों का भी एक डिसिप्लिन और हार्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक दैट्स, और आपका जो पैशन है टुवर्ड्स योर वर्क, दैट लीड्स यू टू योर गोल, आई बिलीव. एंड जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मेरा फेवरेट, देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स, बट मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है बेबी, व्हाट आई डिड, एंड चंद्रकांता. ये दो मेरे फेवरेट्स हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं. फिल्म और टीवी का बिल्कुल, दोनों, हाँ, दोनों का डिफरेंट. मेहनत लगी है सब में. तो या दीज वर माय प्रोजेक्ट्स. एंड टू द यूथ आई वुड से, बिलीव इन योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड. और बाकी सब भगवान है, वो आपकी श्रद्धा देखता है, आपकी मेहनत देखता है, एंड यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल, एंड योर पेरेंट्स सपोर्ट. सुकीर्ति, आखिरी योर लास्ट वर्ड. यस, तो मेरे जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल वॉच इट, इज फर्स्टली प्यार की एक कहानी. आई थिंक बिकॉज इट वॉज अ फंटास्टिक स्टोरी. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी अच्छी और इतनी सुंदर स्टोरी बन के आएगी. आई गॉट टू प्ले अ लॉट ऑफ शेड्स इन इट, एंड आई बिलीव people still watch it like anything. And the second, जॉनर भी बहुत नया था. yes, I believe it still is. Nobody's मतलब उसका recreation हो नहीं पाया, which is great. And the second one is story 9 months की, because I was playing a very independent entrepreneur in it who goes ahead and has an IVF. But I mean, you know, the representation of एक बहुत strong women का, I like that. And what I would like to say is that I think what I can, मैं youth को अपनी तरफ से क्या message दे सकूंगी, that being women, you know, sometimes society हमें इतने boxes में डालती है that we forget to respect ourselves. So first, just respect yourself, have it, and you know, radiate it. And then, you know, demand it from the world, because a lot of times as women, there are so many people lined against you to not respect you. And to the world, I would say, why don't you go ahead and respect women? हर चीज़ अपने आप से शुरू होती है. It starts from the home, it starts from you as a person. So आप women को respect करिए, women अपने आप को respect करेंगी, and then we will go ahead. It starts with respect. So just do that. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप यहाँ हमारे आज के कार्यक्रम में आए, और आप चारों को बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि कुछ समय में आपको अपना पुरस्कार भी मिलेगा, एक खास पुरस्कार भी मिलेगा. मुख्यमंत्री जी भी अब ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, सूचना में मिली है. बट थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. ओवर